यूएस में हर 200 में से एक आदमी जेल में है, लेकिन जहां 1.9 मिलियन लोग जेल में हैं, वहीं यहां से सिर्फ 3% लोग ही जेल से भागने में कामयाब हो पाते हैं, और वो भी सिर्फ उन जेलों से जिनमें सिक्योरिटी कम होती है। लेकिन जापान में योशी शिरातोरी नाम का एक कैदी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भी नहीं बल्कि 4 बार जेल तोड़कर भागने के लिए फेमस हो गया है, और मानो न मानो 2 बार तो सूप के कटोरे की मदद से भागने में कामयाब रहा। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, इसलिए जुड़े रहिए जानने के लिए कि आखिर कोई भी जेल से भागने से इसको रोक क्यों नहीं पाता। हम यही सोचना चाहते हैं ना कि जिंदगी एकदम मस्त है, अच्छे लोगों को इनाम मिलता है, बुरे लोगों को सजा। लेकिन क्या सच में होता है ऐसा? कम से कम योशी शिरातोरी के लिए यह कहावत बिल्कुल गलत है। इसका जन्म जापान के ओमोहरी में 1907 में हुआ। उन्होंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। अपने पापा तभी चल बसे जब शिरातोरी सिर्फ 2 साल का था। छोटे शिरातोरी को नई फैमिली ने अडॉप्ट किया और वो टोफू की दुकान लगाते थे। लेकिन उन्होंने इसे फ्री में नहीं अडॉप्ट किया, बल्कि बेचारे को टोफू बनाने में सुबह से शाम तक उल्लू के बैल जैसे काम करना पड़ता, और ऐसा मन लगाकर उसने काम भी किया। 21 साल की उम्र तक उसकी अपनी बीवी और 3 प्यारे बच्चे थे, पर अभी भी शिरातोरी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के सपने देखा करता था। तो इसीलिए उसने टोफू की दुकान छोड़कर मछुआरे का काम शुरू किया। लेकिन मछुआरे की जिंदगी में बड़ी दिक्कतें थी। बहुत से मछुआरे जिंदगी चलाने के लिए गलत काम करते। शिरातोरी ने भी जुआ खेलना शुरू किया। उसे हमेशा उम्मीद रहती कि अगर वो एक बार भी जीत जाए तो उसके और उसके परिवार की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन ऐसा करने में उसने अपनी खून पसीने की कमाई हुई सारी दौलत उड़ा डाली, और ये दिन आ गए कि वो कर्जा लेकर जुआ खेलने लगा। फिर कर्जा लिया वो पैसा चुकाने के लिए वो छोटे मोटे अपराध करने लगा। इतने अच्छे विचार होने के बाद भी शिरातोरी की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। सारी चीजें बिगड़ रही थी। 1933 में 25 साल की उम्र में शिरातोरी और उनका साथी ओमोहरी के साथ जनरल स्टोर में घुसा। लेकिन वहां शॉपिंग करने के लिए नहीं आए थे वो। अरे नहीं यार, वो वहां उसको लूटने के लिए आए थे। लेकिन एक नेक दिल कस्टमर तहकेजो ने उनके इस काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले रोक दिया और उन्हें गली से बाहर दौड़ाया। फिर तीनों आदमियों ने बीच लड़ाई में तहकेजो को बहुत ज्यादा चोटें दी और आखिर में उसकी जान चली गई। इन सब में शिरातोरी का कितना हाथ था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये कांड होने के बाद शिरातोरी उनका साथी वहां से भाग गए, कहीं छुप गए। 2 साल बाद ओमोहरी पुलिस ने शिरातोरी के साथी को पकड़ लिया, जिसने 2 डंडे खाने पर शिरातोरी के बारे में बता दिया। इस चक्कर में फंसने के बाद शिरातोरी के पास 2 रास्ते थे। या तो वो कानून को चकमा देकर वहां से भाग जाए, या फिर बड़ा दिल रखकर वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपनी जिंदगी कानून के हाथ में सौंप दी। ये बहुत बड़ी गलती थी। जेल में जाकर उसे पता चला कि पुलिस सच में बिल्कुल भी सच जानने में इंटरेस्ट थी नहीं। वो तो बस ताकिज़ो की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार बनाना चाहती है। तो मालूम पड़ रहा था कि वो शिरातोरी को ही बलि का बकरा बनाना चाह रही है। लेकिन पुलिस से मार खाने के बाद भी शिरातोरी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसको अपराधी मानने के लिए इतना काफी था, तो इसीलिए 1936 में उसको सजा सुनाई गई और उसे ओमोहरी को जेल में भेज दिया गया। अगर ओमोहरी जेल के बाहर की जिंदगी शिरातोरी के लिए कठिन थी, तो जेल के अंदर की जिंदगी तो और ज्यादा कठिन। सब उसे किसी खूंखार अपराधी की नजर से देखते, इसलिए वहां के गार्ड उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते। शिरातोरी को बाकी सभी अपराधियों से ज्यादा सजा मिलती, और कुछ दिन ऐसा चलने के बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया, जिसका मतलब है कि ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां ना लाइट आती थी ना बात करने के लिए कोई था। वहां उसने 4 महीने बिताए। हाँ, लेकिन उसके गार्ड उसे वहां मारने आते रहते। हर दिन वही बुरा बर्ताव होना उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन 1936 की 18 जून को पुलिस चीफ के फोन की घंटी बजी। हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है जिस पर तुरंत कोई एक्शन लेना होगा। आगे बोलो। सर, कुछ लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन नहीं दबाए हैं। तो क्या उनसे कहो कि ऐसा करें? उन्हें नहीं पता क्या कि इतने मस्त कंटेंट से जुड़े रहने का बस यही एक तरीका है। यार, अब आप लोग पुलिस चीफ से तो नाराज नहीं होना चाहेंगे, है ना? चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। ठीक है, ये एक जोक था, लेकिन फोन कॉल वाकई में पुलिस चीफ के पास सुबह आया था। ये कॉल गार्ड ने किया था। सुबह 5:30 बजे उसने देखा कि शिरातोरी का बेड रोज से कुछ अलग नजर आ रहा है। वो चेक करने लगा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने फिर से आवाज लगाई, इस बार जरा और जोर से। अब भी कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में आकर गार्ड दरवाजा खोलकर अपने बदतमीज अपराधी को सबक सिखाने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। लेकिन उसने जब कंबल हटाकर देखा तो मालूम हुआ शिरातोरी वहां पर नहीं है, बल्कि वहां पर तकिया था। यह सुनकर पुलिस चीफ ने तुरंत जेल से उड़ी चिड़िया को ढूंढने का ऑर्डर दिए। लेकिन फिर भी कई घंटे बीतने के बाद सब खाली हाथ लौटे। कैसे हुआ ये? शिरातोरी को रात दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना किसी की नजर में आए भाग गया हो? लेकिन फिर भी वो भाग निकला। क्या दिमाग का दही बनाकर रख दिया यार इस लड़के ने। तो आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ? क्या आपको याद है शिरातोरी दिन रात अकेले रहता था, तो समय को बर्बाद करने से बढ़िया उसका इस्तेमाल किया उसने गार्ड्स को नोटिस करके। उसने नोटिस किया कि उसके जेल के कमरे को क्रॉस करके जाने के बाद उन्हें वापस आने में 15 मिनट लगते हैं। यही तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी।
लेकिन अगली परेशानी ये थी कि आखिर मोटी मोटी सलाखों का क्या किया जाए। लेकिन शिरातुरी के पास इस चीज का भी उपाय था। जब वो नहाता था तो उसे एक बाल्टी दी जाती थी जिसका वो हैंडल मेटल का बना हुआ था। उसने बड़ी चालाकी से इस हैंडल को निकाल दिया जिससे वो इसे चाबी बनाकर यूज कर पाए। जिस कमरे में ये बंदा था ना, उसके नीचे जरा भी जगह थी जिससे गार्ड्स इसे खाना देते थे, तो उसे खिड़की से हाथ निकालकर शिरातुरी ने चाबी से गेट खोला होगा। ऐसा करने में उसे कई महीने हार जीत का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आखिरकार शिरातुरी ने ये कर दिखाया। एक बार जब ये हो गया तो उसने लॉक फिर से लटका दिया, अपना बिस्तर ऐसे बना दिया जैसे वो उसमें सो रहा हो, और फिर इंतजार करने लगा गार्ड के वहां से निकलने का। ठीक है, अब उसके पास भागने के लिए 15 मिनट हैं। बरामदे के एक और ताले को ठिकाने लगाना है, अपना रास्ता बनाना है। अच्छा ही हुआ, इसे निकालने में शिरातुरी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसने बड़ी सफाई से ताला निकाल दिया। वाह यार, पहली बार जेल तोड़कर भागने के हिसाब से इतना भी बुरा नहीं है ना। दिन बीतते गए और सारे शहर में बात फैल गई कि ओमोहरी की जेल से एक खूंखार कैदी भाग गया है। शहर की गलियों में अपने अगले शिकार का पीछा कर रहा है। लेकिन असल में बेचारा शिरातुरी पहाड़ों में चला गया था और वहां जो भी फूल पत्ती मिलती उसी से अपना पेट भरता। लेकिन 3 दिन बाद उसे कुछ सामान लेने के लिए शहर में दोबारा आना पड़ा। अब क्योंकि वो जेल से भागा था, इसीलिए नॉर्मल आदमी की तरह स्टोर से जाकर सामान नहीं ले सकता था। कोई भी उसे नहीं पहचान सकता, इसीलिए उसने जेल से पहले वाली हरकत की, चोरी की। लेकिन जब वो अस्पताल से सामान चुराने की कोशिश कर रहा था तो उसे रंगे हाथों पकड़ दिया गया। अरे यार, शिरातुरी ने माफी की गुहार लगाई। वो कहता रहा कि वो सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि जेल के गार्ड्स उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे फिर से ओमोहरी जेल में भेज दिया गया, लेकिन इस बार सजा में उसे उम्र कैद दी गई। नई सजा के साथ ही शिरातुरी की ओमोहरी से मियागी जेल में उसे भेजा गया, जहां उसने 3 साल बिताए। फिर उसे टोक्यो के कोसुगे में भेजा गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अभी तक वो कई बार भागने की प्लानिंग कर चुका होगा, है ना। लेकिन नहीं, वो अपना सर नीचे रखता था, जो बोलो वो करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गार्ड्स के साथ शिरातुरी का अच्छा रिश्ता था, खास करके रियो हामिया कोबायाशी के साथ, जो कि शिरातुरी की जेल का इंचार्ज था। साल गुजरते जा रहे थे और कोसुगे में मस्त जिंदगी कट रही थी। लेकिन 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेने लगा और कैदियों को टोक्यो से निकाला जाने लगा। शिरातुरी को फिर से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और इस बार अकीटा के जेल में। और इस बार चीजें बदतर हो गईं। अकीटा में सिर्फ कई साल के अच्छे बर्ताव की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। शिरातुरी की एक रेपुटेशन थी जो कि एक बहुत ही निर्दयी और खूंखार आदमी की थी, और तो और उसके भागने की खबर हर तरफ चर्चा में थी। इसीलिए अकीटा के गार्ड्स ने इसको बहुत अच्छे से नहीं रखा। उन्होंने उसे ऐसी जेल में डाला जो कि खास भागे गए अपराधियों के लिए बनाई गई थी। छत बहुत ऊंची थी और दीवारें इतनी चिकनी थी कि उन पर चढ़ा भी ना जा सके, और छत से आ रही एक रोशनी किरण के अलावा वहाँ लाइट का भी सोर्स नहीं था। यहाँ तक कि खाना देने के लिए वहाँ कोई छोटी सी खिड़की भी नहीं थी। और कंगाली में आटा गीला करने वाली बात यह थी कि अकीटा में कड़ाके की ठंड थी। वहाँ के गार्ड जानबूझकर शिरातुरी को जबरदस्ती दिन भर घुटनों के बल बैठने को कहते। अगर वो देख लेते थे कि उनकी बात नहीं मान रहा तो उसे दर्दनाक सजा देते। लेकिन इतने बुरे व्यवहार के बाद भी शिरातुरी टस से मस नहीं हुआ। वो गार्ड से कहता रहता कि तुम देखते रह जाओगे, मैं भाग जाऊंगा। उन्हें ताना मारता था कि जब वो भागेगा तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी, और इसके जवाब में गार्ड उसे और ज्यादा सजा देते। लेकिन इन सब के बीच शिरातुरी अपने अगले भागने के प्लान के बारे में सोच रहा था, और ये पहले वाले से ज्यादा मजेदार है। 1942 की जून 15 की सुबह थी। बीती रात आए तूफान की वजह से हर जगह गंदगी और गीलापन था। गार्ड रोज की तरह अपराधियों को जगाने के लिए उनके कमरे के पास डंडा बजाने लगे। लेकिन जब उन्होंने शिरातुरी का दरवाजा बजाया, वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उनकी एक दूसरे को लेकर नफरत परवान चढ़ गई थी। ये उनके लिए कोई नई बात भी नहीं थी। गार्ड शिरातुरी को दिन का पहला सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। इस बार तो शिरातुरी ऐसे ही जेल भाग गया जिसका कमरा खास उसके रखने के लिए बनाया गया था। भगवान जाने उसने ऐसा कैसे किया। गार्ड्स ने तुरंत डिस्ट्रिक्ट पुलिस को फोन किया, जिसने पूरे एरिया में भागे हुए अपराधी को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। पिछली बार शिरातुरी कुछ ही दिन में दिख गया था। इस बार भी वो रायता फैलाएगा, लेकिन जरा देर से, आराम से कम पुलिस वालों को तो यही गलतफहमी थी। दिन बीतते गए लेकिन शिरातुरी कोई खबर नहीं मिली। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए। 3 महीने बाद रात के अंधेरे में किसी अनजान ने दरवाजा खटखटाया। जब रायोमिया कोबायाशी ने अपना दरवाजा खोला तो उसे ठंड में ठिठुरता हुआ एक पतला सा आदमी बाहर मिला। ये शिरातुरी था। कोबायाशी ने शिरातुरी के भागने के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और चाय दी। अब आप सोच रहे होंगे कहीं भी और जाने की बजाय एक अपराधी अपने पुराने गार्ड के पास क्यों गया होगा। वो उसे खत भी तो लिख सकता था। लेकिन बात यह थी कि कोबायाशी हमेशा से शिरातुरी के साथ अच्छे से पेश आया।
और शिरातोरी के पास कहीं और जाने का रास्ता भी नहीं था। अकीटा से टोक्यो में कोबायाशी के घर तक का सफर करीब 339 मील था। शिरातोरी ने बताया कि वो रात के अंधेरे में चला करता, जिससे कि फिर से ना पकड़ा जाए। जो भी बासी सड़ा हुआ खाने को मिलता वो खा लेता। जब टोक्यो आया तो उसने घर जाकर पूछा कि कोबायाशी कहाँ रहता है। आखिर में किस्मत ने उसका साथ दिया। कोबायाशी चौंक गया। उसे मालूम था कि शिरातोरी सच्चा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसे यहाँ बहुत दिन तक नहीं रखा जा सकता। दोनों ने मिलकर सोचा कि वो खुद को कोसुगे पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देगा और उन्हें बताएगा कि अकीटा में उसके साथ कितना व्यवहार हुआ बुरा। हो सकता है उन्हें उन पर दया आ जाए और उसको पहले से ज्यादा अच्छा केस लड़ने का मौका मिले। तो उसने ऐसा किया, लेकिन जैसा दोनों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शिरातोरी ने जज को बताया कि अकीटा में उसके साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। अकेलापन, पिटाई, घुटनों पर बैठना, मार। लेकिन जज को बस एक ही चीज से मतलब था कि आखिर वो भागा कैसे। शिरातोरी ने गहरी सांस ली। मालूम पड़ा कि इस केस से वो सच बोलकर ही बच सकता है। यही एक रास्ता उसके पास है। शिरातोरी के पास दो ऐसी शक्तियां हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। वो है अपने शरीर के हर जॉइंट को मोड़ पाना। ऐसा करने की वजह से वो किसी भी छोटी मोटी जगह से बाहर निकल सकता है। अगर उसके सर निकालने की जगह है तो बाकी शरीर को तोड़ मोड़ के बाहर निकाल लेगा। और छत से रोशनी आती थी, इसके लिए वो काफी थी। लेकिन एक मिनट, छत तो बहुत ऊंची थी ना, आखिर वहां से निकलने के लिए वहां तक पहुंचा कैसे? यहां पर आती है उसकी दूसरी शक्ति। वो बहुत ही स्ट्रांग था, एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कम से कम मुझसे तो 100 गुना ज्यादा, क्योंकि मुझे तो फूंक मार उड़ जाऊंगा। लेकिन याद है मैंने आपसे बताया था कि दीवार एकदम सीधी है, इसलिए उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मालूम पड़ा कि कमरा इतना छोटा था कि शिरातोरी एक दीवार पर अपना हाथ रख सकता था और दूसरे पर पैर। तो उसने दीवार पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, चढ़ गया। वाह यार। अब परेशानी थी कि आखिर जहां से रोशनी आती है उसको हटाकर जगह कैसे बनाई जाए। यहाँ पर मदर नेचर ने उसकी मदद की। उसमें जो लकड़ी लगी थी वो पुरानी और कमजोर थी, तो उसमें अगर प्रेशर लगाओ तो वो खुल सकती थी। हर रात को उस लकड़ी को थोड़ा थोड़ा वो खुलता रहा। आखिर में उतनी ढीली हो गई कि उससे वो अपना सर निकाल सकता था। तो अब उसे मालूम था कि उसका शरीर तो वहां से निकल ही जाएगा। अब बस इंतजार था एक भारी तूफान का, जिसकी आवाज में गार्ड उसकी इस हरकत की आवाज ना सुन पाए और वो भाग जाए। बड़ा इम्प्रेसिव है यार ये तो। कोर्ट में मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो गए सिवाय जज के। उसने शिरातोरी की उम्र कैद में 3 साल और जोड़ दिए और उसे वापस जेल भेज दिया। एक मिनट, उम्र कैद में कैसे जोड़ दिए? तो बात यह कि उम्र कैद का मतलब होता हमेशा सारी उम्र की कैद, ऐसा नहीं होता। वैसे तो उम्र कैद ही होता है, लेकिन भाई कई में पैरोल नाम की चीज होती है, जहां अपराधी ये दिखाते हैं कि उनका बर्ताव जेल में बहुत बढ़िया था, उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर शिरातोरी को पैरोल मिल जाए तब भी उसे जेल में 3 साल बिताने पड़ेंगे। चौंक गए? बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन फिर कभी भी ना मिले। शिरातोरी फिर से जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। आखिरकार वो एक अपराधी था ही, लेकिन उसे अकीटा की ठंड ने परेशान कर दिया। इसलिए उसने जज से बोला कि क्या वो उसे टोक्यो की जेल में रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है। जज हंसा और शिरातोरी की आबाशिरी में उसको जेल भेज दिया गया, जापान के सबसे नॉर्थ पार्ट में जो है। और अगर आपको लगा था कि अकीटा से बुरा क्या होगा, तो आप जरा ऐसे देखिए, क्योंकि लगता है अपनी जिंदगी में आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। आबाशिरी में जमा देने वाली ठंड थी और आपकी सांस वाली हवा भी जम सकती थी। और 35 साल के शिरातोरी को एक ठंडी जेल में सिर्फ गर्मियों के कपड़ों में डाल दिया गया। उसके नए गार्ड्स उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उसके हाथों और पैरों में दिन भर बेड़ियां डालकर रखते थे। और बाकी अपराधियों की तरह उसे जेल से बाहर काम करने की परमिशन भी नहीं थी। और क्योंकि वो काम नहीं करता था, इसलिए उसे बाकियों के कंपैरिजन में आधा खाना मिलता था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जापान के जेल के खाने में नॉर्मली चावल का एक कटोरा और नमकीन वाला मीसो सूप होता है। फिर भी यार मैं ब्रिटिश खाने से ज्यादा जापान वाला खाना पसंद करूंगा। शिरातोरी बाहर की दुनिया से सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से जुड़ा हुआ था, जिसका यूज उस पर नजर रखने के लिए किया जाता था। गार्ड की गई हर बात को शिरातोरी नजरअंदाज करता रहता। जो पहले बहुत अच्छे से जेल में रहा करता था, वो अब बस अपने जेल में बिना कुछ कपड़ों के पड़ा रहता था। एक सुबह एक गुजरते हुए गार्ड ने देखा कि शिरातोरी अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। उसकी कलाई पर बेड़ियां नहीं और उसके सामने रखी हुई हैं। वो अंदर घुसे उसके कमरे की तलाशी लिए पाया कि उसके पास एक मेटल की तार थी। ये उसे कैसे मिली होगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज तो पक्की है, शिरातोरी उन्हें कुछ बताना चाह रहा था। वो ये कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो भाग जाएगा। गार्ड्स की दुनिया हिल गई। अब उनका समय था कि वो इसके जवाब में कुछ कहें। उन्होंने जवाब भी दिया। शिरातोरी की बेड़ियों को बदल दिया और नई वाली और मोटी और मजबूत बनवाई। एक बेड़ी का वजन 18 किलो और इस तरह से उसको बांध दिया गया। खोलने में 2 लोग लग जाएं। इन सब का मतलब है कि अब तो उसके पास भागने का कोई चांस नहीं है। नहाना और धोना तो जैसे इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि इन बेड़ियों को हटाना बहुत मुश्किल था। बस वो कुछ कर सकता था तो ये कि चुपचाप बैठा रहे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, इन बेड़ियों ने उसकी कलाई पर घाव कर दिया और उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से कीड़े लग गए। ये तो बहुत ही घिनौना यार, मैं कसम से उल्टी कर देता अभी।
खाने की बात करें तो उसका खाना फिर से आधा कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि शीरा तोरी का खाना बाकियों के खाने का चौथाई था और भारी बेड़ियों की वजह से उसे सर झुकाकर खाना पड़ता था, ठीक किसी सुअर की तरह। ओहो, शीरा तोरी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि कई गार्ड्स उस पर दया करने लगे, लेकिन उनका काम था ये इंश्योर करना कि वो भागने न पाए, और उन्होंने ये किया भी, या फिर उन्हें ऐसा लगा। 1944 की 26 अगस्त को 2 गार्ड जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक इंसान को खड़ी दोपहर में भागता हुआ पाया। सब में डर भर गया और वो देखने के लिए भागे कि सभी अपराधी जेल में है या नहीं, सिवाय शीरा तोरी के सब थे। जब उन्होंने उसके कमरे की खिड़की से देखा तो उन्हें अपने बेड की जगह पर मिला कपड़े मोड़े हुए और खास बनाई गई बेड़ियां भी वहीं पड़ी थी। उसे ढूंढने के लिए एक टीम तुरंत भेजी गई, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसको रोक कर रखने के लिए बनाया गया इतना निर्दयता वाला प्लान भी फेल हो गया। शीरा तोरी भाग चुका था, लेकिन इस बार उन्हें यह मालूम करने में ज्यादा देर नहीं लगी कि आखिर उसने ऐसा किया क्या होगा। जिन नट की मदद से बेड़ियां जुड़ी थीं वो बहुत ही खराब क्वालिटी के थे। अगर कई साल बीत गए होते हैं तो बहुत से मेटल्स के साथ ऐसा हो सकता है जिसमें जंग लग जाती है, लेकिन कुछ और भी था। एक गार्ड ने हिम्मत करके इसको टेस्ट किया और उसे ये नमकीन लगा। यही नमक उन्हें उस खिड़की पर मिला जिसकी मदद से वो शीरा तोरी पर नजर रखता था। अब आप खुद सोच लीजिए, जासूस, क्या सोचा आपने? कर दिया आंसर लॉक, बढ़िया। याद है मैंने आपको बताया था कि जेल के खाने में ज्यादातर चावल और मीसो सूप मिलता था। कोई और अपराधी होता तो वो तुरंत इसे गटक कर अपनी भूख मिटाता, लेकिन शीरा तोरी ने कुछ और सोचा था। वो हर दिन थोड़ा सूप बेड़ियों में और खिड़की में डालने के लिए बचा लेता। समझने के लिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, हमें जरा साइंस पढ़नी होगी। होता यह, जब मेटल पानी से टकराता है तो मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, जिसमें से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसकी वजह से मेटल में जंग लग जाती है। अभी तक आप मेरे साथ हैं? बढ़िया। नमक एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब कि जब इसे पानी में मिलाया जाता है, जैसा कि सूप में किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी कंडक्ट होते हैं, तो ऑक्सीडेशन और जल्दी होने लगती है और मेटल और जल्दी सड़ने लगता है। कुल मिलाकर नमक वाला सूप मेटल के नट बोल्ट खोलने के लिए बहुत ही बढ़िया था और ये शीरा तोरी की भागने में बहुत मदद करने वाला था। लेकिन एक मिनट, उसे इसके बारे में कैसे पता? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो मछुआरा था तो समंदर का नमकीन पानी, समंदर, बड़ी सी नाव। वाह यार, ये तो बड़ा होशियार निकला। नट में कई महीनों तक सूप डालने पर वो आखिर में सड़ने और ढीले पड़ गए। पहले दरवाजे के नट ढीले हुए थे, लेकिन शीरा तोरी ने इसकी खबर गार्ड्स को नहीं होने दी। फिर भागने के करीब 1 महीने पहले मोटी मोटी बेड़ियों के नट भी ढीले पड़ गए। बेड़ियों से बाहर निकलकर उसने अपने शरीर को तोड़ मोड़ के खिड़की से खुद को बाहर निकाला और बस भाग गया। ये तो भैया होश उड़ा देने वाला है, और बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। शीरा तोरी ने एक रात पहले ही भागने की कोशिश की, 25 तारीख को, लेकिन उस रात के गार्ड उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। अगर वो उनकी ड्यूटी में भागता तो मुश्किल में पड़ जाते, तो इसलिए शीरा तोरी एक रात और रुक गया और अगले दिन सभी गार्ड्स को चकमा देकर निकल गया। ये हुआ ना भैया असली भाईचारा। इस बार भागने के बाद तो शीरा तोरी की कोई खबर ही नहीं थी। अब तक कानून और न्याय पर उसका पूरा भरोसा उठ गया था और वो सोसाइटी में भी लौटकर नहीं आना चाहता था, जहां अगर उसकी जिंदगी को खतरा हो जाता। तो इसीलिए लगभग 2 साल पहले उसने पहाड़ों पर अकेले बिताए। ये कहना मुश्किल है कि क्या उस समय में उसे कोई भी इंसान दिखा या नहीं, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इतने समय रहने के बाद भी वो इतने लंबे समय तक अकेला रहकर परेशान हो गया। 1940 में एक शाम शीरा तोरी पास के कब्जे में गया, एक स्कूल में घुसा और न्यूज़पेपर उठा लिया। जब उसने उसे पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि इन 2 सालों में उसने कितनी सारी चीजें मिस कर दी हैं। वो जानकर हैरान रह गया कि जापान के 2 शहरों में एटम बम गिराए जा चुके। शीरा तोरी को तो यह भी नहीं पता था कि जापान युद्ध हार चुका है। इतनी बड़ी जंग और बम गिरने के बाद भी लोगों की जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। ये देखकर शीरा तोरी के मन में भी एक उमंग जगी कि वो भी एक अच्छी जिंदगी बिता सकता है। जो भी हो, कम से कम उसने ये फैसला तो कर ही लिया था कि वो पहाड़ों पर एक अकेली जिंदगी नहीं बिता सकता। तो उसने फैसला किया कि पास ही के शहर साप्पोरो में जाने का, और फिर वो सोचेगा कि आगे क्या किया जाए। लेकिन फिर से वैसा नहीं हुआ जो उसने सोचा था। वहां जाते वक्त रास्ते में उसे एक सब्जियों का बागीचा मिला। क्या पता उसने सब्जियां चुराने की कोशिश भी की या नहीं, लेकिन किसान ने उसे एक लोकल चोर समझ लिया क्योंकि वो उसके खेत में खड़ा था। उसने शीरा तोरी को पकड़ा और उस पर अटैक कर दिया। जब शीरा तोरी ने खुद को बचाने की कोशिश की तो किसान को बहुत बड़ी चोट आई और बहुत खून बह गया। अरे यार, लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी और शीरा तोरी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उसकी सेल्फ डिफेंस की गुहार बेकार थी क्योंकि लोग तो उसको एक खूनी और जेल तोड़कर भागने वाला अपराधी समझ रहे थे। शीरा तोरी को साप्पोरो में भेज दिया गया और वहां उसे सजाए मौत सुनाई गई। जी हाँ, यहाँ से फिर से मेरे हैप्पी एंडिंग वाले सपने में किसी ने पानी फेर दिया। 1 मिनट, मैंने आपसे ये बोला था ना कि वो 4 बार जेल से भागा था। मैंने तो अभी तक 3 बताए, लेकिन फिसलने वाला शीरा तोरी मौत से तो नहीं फिसल सकता है ना। रुको, सब्र करो।
सापोरो के जेल वाले ज्यादा होशियार बन रहे थे। उन्होंने शिरातोरी का पास रिकॉर्ड देखा और उसी हिसाब से उसका कमरा बनवाया। बंदूक लिए गार्ड्स हमेशा उसके कमरे के बाहर तैनात रहते। हर दिन शिरातोरी की और उसके कमरे की तलाशी होती। उन्हें कभी भी कुछ नहीं मिला, बल्कि शिरातोरी अपना सबसे अच्छा बिहेवियर कर रहा था। उसने हर वो काम किया जो उसे गार्ड्स ने कहा। उन्हें इतना भरोसा था कि वो नहीं भाग पाएगा। उन्होंने उसके हाथों पर हथकड़ी भी नहीं लगाई। उसको बस एक चीज का शक था, वो हमेशा ऐसे दिखता जैसे भागने का प्लान कर रहा हो। उसके पिछले रोशनदान से निकल भागने वाले वाकये को जानकर गार्ड्स ने सोचा कि इसकी इस हरकत को हल्के में नहीं ले सकते। तो एक दिन जब शिरातोरी नहा रहा था तो उन्होंने छत को चेक किया। उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं पाया। लेकिन 1 अप्रैल 1947 को शिरातोरी चौथी और आखिरी बार जेल से भाग निकला। सापोरो गार्ड्स की इतनी होशियारी और पैनी नजर होने के बाद भी शिरातोरी भाग निकला। तो आखिर इस बार क्या हुआ था? जब वो छत की तरफ देखा करता था तो ऐसा बस गार्ड्स का ध्यान असली प्लान से हटाने के लिए करता था, ठीक उनके पैर के नीचे से। शिरातोरी की खाली काल कोठरी को छानने के बाद गार्ड्स को मालूम पड़ा कि उसके पैर के नीचे के लकड़ी के तख्ते में से एक टूटा हुआ है। उसके नीचे एक एल्कोव था और वहीं पर एक मेटल का तेज धार वाला गोला भी पड़ा हुआ था, जो कि टॉयलेट सीट पर रहता है। ऐसे एक औजार की तरह बना दिया गया था और यह पड़ा हुआ था ठीक शिरातोरी के सूप के बाउल के पास में। मालूम पड़ा कि शिरातोरी ने एक कील की मदद से इसे धारदार बनाया, जो महीनों से इसे औजार में बदलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि गैप बन सके और अपने पुराने दोस्त सूप बाउल की मदद से वह फिर से आजाद पंछी बन गया। ऐसा करने के लिए उसे किसी तरह की बेड़ियां नहीं हटानी पड़ी। गार्ड्स का ओवर कॉन्फिडेंस गया पानी में। वाओ! एक बार फिर से सर्च टीम भेजी गई, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गई। यही शिरातोरी का आखिरी स्केप था और शायद सबसे जबरदस्त भी। लेकिन फिर से वो पहाड़ों की तरफ भाग गया और दुनिया से पूरी तरह से कट गया। 9 महीने बाद 19 जनवरी 1948 को एक पुलिस अफसर सापोरो के पास कोटोनी चो में अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसने एक अनजान आदमी को देखा जो बहुत अजीब दिख रहा था। उसके हाथ में भारी भरकम कपड़ों की गठरी थी। अफसर को लगा ये जरूर कुछ गलत काम करने वाला है, इसलिए उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? आदमी ने जवाब दिया, किमुरा। फिर अफसर ने पूछा, क्या वो उसके बैग के अंदर झांक कर देख सकता है? किमुरा मान गया। अंदर मिट्टी के बर्तन थे, केटली और कटोरे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस वाले को लगे कुछ शक है। वो किमुरा को जाने देना चाहता था, लेकिन तभी उस आदमी ने पूछा, सर क्या आपके पास एक सिगरेट मिलेगी? जंग के बाद सिगरेट एक बहुत ही लग्जरियस चीज मानी जाती थी, लेकिन अफसर को किमुरा पर दया आ गई और उसने उसे एक सिगरेट दे दी। फिर उस आदमी ने सिगरेट के कुछ कश उड़ाए और बोला, धन्यवाद सर, मेरा नाम असल में किमुरा नहीं है, बल्कि योशी शिरातोरी है। मैं एक भागा हुआ अपराधी हूँ जो कि पिछले साल सापोरो जेल से भाग गया था। शिरातोरी की जिंदगी में इतना कुछ गलत हुआ था कि बस प्यार से एक सिगरेट पाने पर वो पूरे तरीके से टूट गया। उसने सापोरो पुलिस स्टेशन तक उस पुलिस वाले का पीछा किया। फिर उसने अपने अगले केस का इंतजार किया, लेकिन इस बार जब वो कोर्ट में आया तो कुछ बदला सा था। जज ने तुरंत पहचान लिया कि वो बगीचे वाला किस्सा जो कि सापोरो के बाहर हुआ था, वो वाकई में सेल्फ डिफेंस में था और इसमें शिरातोरी कोई गलती नहीं थी और इसलिए उसे सजाए मौत से माफ दे दी गई। जज ने भी माना कि इतने साल जेल में बुरा व्यवहार झेलने के बाद शिरातोरी ने भी किसी गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया और ऐसा नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी आहू मोरी में हुए एक हादसे के बाद उसने कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। जज ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। उसकी ये रिक्वेस्ट भी मानी कि वो अपनी सजा टोक्यो के फुचू जेल में काटे। शिरातोरी फुचू जेल पहुंचा। गार्ड तो सदमे में आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने नरम व्यवहार अपनाकर देखना चाहा। उन्होंने उसे जेल के गार्डन की देखरेख करने का काम दिया और तो और जेल में हो रहे खेलकूद में भी उसे हिस्सा लेने के लिए रोका नहीं। माना कि वो 40 साल का था, लेकिन वो अपने से आधी उम्र के लोगों को भी कुश्ती में हरा देता था। एक दिन जब शिरातोरी जमीन पर आराम कर रहा था तो जेल के वार्डन ने उसे आवाज लगाई और कहा, ए शिरातोरी, ये दीवार सिर्फ 6.5 फीट ऊंची है। तुम्हारी तरह की शक्तियों वाला आदमी तो इसे चुटकियों में चढ़ लेगा। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? शिरातोरी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अब मैं थक गया हूँ। 11 साल में 4 बार जेल से भागना और 3 साल भागते रहने से अब वो थक चुका था। यह बच्चों का खेल था। वो अब भी स्ट्रांग था, हाँ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले। और तो और अब उसमें फिर से भागने की वो मोटिवेशन नहीं थी। शिरातोरी जब भी भागा था तो जेल की वजह से नहीं भागा, बल्कि वहां के गार्ड के व्यवहार की वजह से भागा था। लेकिन फुचू में उसे अपनापन महसूस होता था। गार्ड ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और फैसला किया कि वो तुरंत शिरातोरी के पैरोल के लिए बात करेगा। लेकिन इसे पास होने में 10 साल लग गए। लेकिन फिर भी 21 दिसंबर 1961 में शिरातोरी ने आखिरी बार जेल को अलविदा कहा। लेकिन इस बार चोरी छुपे नहीं, बल्कि सबके सामने दरवाजे से सभी गार्ड की मौजूदगी में। जेल से छूटने के बाद उसने अपने आखिरी दिन टोक्यो में एक मजदूर काम करके बिताए। लेकिन हमारे भगोड़े के पास अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस चीज में भी भाग जाए, और वो थी मौत। 1979 में 71 साल की उम्र में शिरातोरी की मौत हो गई और उसकी अस्थियों को माउंट फुजी के पास डाल दिया गया। क्या जिंदगी है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोई बुरे काम नहीं किए, उसने किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत काम की वजह से 1000 और खुल जाते हैं। यहाँ गलती हुई है। अपराधी बहुत ही उलझे हुए लोग होते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे या बुरे आदमी हैं। मुझे देख लीजिए,
जब तक 7 मुल्कों की पुलिस को मेरे कांड के बारे में पता नहीं चल जाए तब तक मैं जेल नहीं जाने वाला। बस एक वीडियो के लिए मेरी इतनी सुरीली आवाज काफी है। याद रखिएगा, आपको नीचे कमेंट करना है। मैं शीरा तूरी कहानी के बारे में आपकी राय जरूर सुनना चाहूंगा। शीरा स्टोरी छी यार, मुझे इसे सोचने में बहुत ही समय क्यों लग गया यार। हाँ खैर, जो भी हो, देखने के लिए शुक्रिया।